सभी किसान भैया बहनों को बहुत ही बहुत स्वागत है। अपने स्टूडियो में उपस्थित हैं पूर्व कृषि अधिकारी जीपी विश्वकर्मा जी। विश्वकर्मा जी, आपको बहुत ही बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार विश्वकर्मा जी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जी जा हम किसान भैया हनों के लाने वरदान कहाई जी कहूँ कि ऐसे ओले गिर गए हैं, अतिवृष्टि भी भैया उसे किसान भैया हनों के लाने बहुत नुकसान भाव है जी। तो जा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कौन कौन किसान पात्र कहाने कैसे अपन ए बीमा में प्रीमियम भर सकत हैं, जी चाहे वह रबी की बात करें चाहे वह खरीफ की बात करें। ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मई 2016 में लागू हुई और पूरे देश में एक साथ लागू हुई। इसमें जितने भी इसके पूर्व जो भी बीमा योजनाएं थीं वो सभी समाप्त करने के बाद एक ही फसल बीमा योजना पूरे भारतवर्ष में एक साथ लागू की गई। इस फसल बीमा योजना में जो नए प्रावधान जोड़े गए उससे सभी किसानों को इसका लाभ मिलने लगा और प्रीमियम की राशि भी बहुत कम कर दी गई और ऋणमान के आधार पर सभी फसलों के जो क्लेम निर्धारित किए जाने लगे। और इस योजना के तहत ऐसे सभी किसान जो ऋणी हैं अथवा अऋणी हैं या बटाईदार हैं वो सभी तरह के किसान इसका लाभ ले सकते हैं। ऋणी किसान जैसे कि आपका केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड 90% कृषि किसान केसीसी धारक हैं तो उनका तो बैंक के माध्यम से सीधा इनका बीमा हो जाता है, प्रीमियम बैंक के माध्यम से जमा हो जाता है। बशर्त है कि उन्होंने उस वर्ष अधिसूचित फसल उस क्षेत्र में लगाई हो। जो कि शासन द्वारा अधिसूचित फसलें होती हैं उन्हीं का बीमा उस क्षेत्र के लिए किया जाता है। दूसरा आता है आऋणी किसान। आऋणी किसान से मतलब है जो किसान बैंक से ऋण नहीं लेते, किसी तरह का जो फसल के लिए ऋण होता है वो नहीं लेते, न ही वे किसान क्रेडिट कार्ड बनवाए वो किसान क्रेडिट कार्ड बनवाते हैं। वो ऐसे किसान अऋणी किसान कहलाते हैं। वो भी अपना जो है अगर उनने अधिसूचित फसल उस क्षेत्र में लगाई हुई है तो वो उन फसलों का बीमा करा सकते हैं। तीसरा आता है बटाईदार किसान। जो बटाई से जमीन लेता है या अनुबंधित कर लेता है तो उसके लिए भी इसमें प्रावधान है। वो जिसने फसल बोई है उस खेती पर उस जमीन पर बटाईदार के रूप में तो इसला अपना इकरारनामा हलफनामा दायर करके और वो अपने बीमा उस फसल का करा सकता है। जी विश्वकर्मा जी, किसान क्रेडिट कार्ड जो किसान भैया ने बनवाए हैं अगर वे पलटी करे हैं तो ही उनको बीमा को प्रीमियम कट है। बिल्कुल राय साहब, ये है कि किसान क्रेडिट कार्ड में ये व्यवस्था है कि किसान को ऋण जो फसल ऋण लिया हुआ है उसने उसी वर्ष उसको जमा करना होगा। जैसे मान लीजिए खरीफ का खरीफ में, रबी का रबी में। अगर कोई किसान एक वर्ष के अंदर जो फसल ऋण है उसको केसीसी के माध्यम से जमा नहीं कर पाता है वो फिर क्या हो जाता है, डिफॉल्टर माना जाता है। ऐसी स्थिति में उसको इस बीमा का लाभ नहीं मिल पाएगा। जो भी खरीफ और रबी में जो निर्धारित तारीख है उसी के अंदर आप ऋण निकालें। जैसे कि अप्रैल से लेकर के जुलाई तक 31 जुलाई तक आप इसका बीमा करा सकते हैं। और रबी में आपको जो है नवंबर से लेकर के दिसंबर, अक्टूबर से नवंबर से लेकर के 31 दिसंबर तक ये अगर जो भी किसान फसल ऋण निकालता है अपनी फसलों का बीमा कराता है तो निश्चित तौर से उसको फसल बीमा का लाभ मिलता है। समय समय पे विश्वकर्मा जी तारीखें भी बढ़ाई दी जाते हैं सरकार के द्वारा। वो हमारे जिलाध्यक्ष कलेक्टर महोदय पर निर्धारित होता है कि उस जिले में बोनी की स्थिति और फसलों की स्थिति को देखते हुए कब तक बोनी संभावित है। तारीखें भी 10-15 दिन इधर उधर हो जाती हैं। तो महत्वपूर्ण बात बताई कि चाहे रबी हो चाहे खरीफ हो अधिसूचित फसल को ही बीमा मिले अपन। तो जो अधिसूचित फसलें कौन सी कहीं वर्तमान की समय बात करें तो रबी में कौन सी अधिसूचित फसल है? देखिए राय साहब, अधिसूचित फसलें वो कहलाती हैं जिनका पटवारी हलके में अगर 100 हेक्टेयर से ज्यादा रकबा होता है
वो पटवारी स्तर पर अधिसूचित हो जाती हैं। ये निर्धारण पिछले वर्ष की जो फसलें बोई गई हैं उसकी गिरदावली के आधार पर निर्धारित किया जाता है राजस्व विभाग द्वारा। ये भू अभिलेख को इसकी जानकारी जाती है और भू अभिलेख से वही फसलों की जानकारी फसल बीमा को चली जाती है, जिसके आधार पर हेक्टेयर जो फसलों का जो बोने का निर्धारण है, अधिसूचित फसलों का निर्धारण इस तरह से होता है कि पटवारी हल्का के लिए मान लीजिए एक पटवारी हल्के में 100 हेक्टेयर की फसल लगाई गई है और वो अगले वर्ष भी लगाए जाने की संभावना है, तो वो अगले वर्ष के लिए अधिसूचित मान ली जाती है, एक पिछले वर्ष के रिकॉर्ड के आधार पर, जी गिरदावली के आधार पर। जी अपन जा मान के चलें कि अपने क्षेत्र में अधिकांश जगह पिसिया बई जाते, गेहूं ज्यादा बोई जाते हैं, तो गेहूं ही अधिसूचित फसल कहा है। वो में चना, मसूर, बटरी, तेवरा, राई, सरसों जेने आप है। मैंने कहा राय साहब 3 तरह का अधिसूचना जारी होती है, एक पटवारी हल्का, दूसरा तहसील स्तर और जिला स्तर। तो पटवारी हल्के पर जो 100 हेक्टेयर में फसल बोई गई है उसको पटवारी हल्के पर निर्धारण अधिसूचित हो जाती है। और इसके अलावा जिन फसलों का रकबा 100 हेक्टेयर से कम पटवारी हल्के पे है और तहसील स्तर पर 500 हेक्टेयर है, उन फसलों का रकबा तहसील स्तर पर, अन्य फसलें जो दलहन तिलहन की हैं जिनका रकबा 500 हेक्टेयर तक तहसील में होता है और 500 हेक्टेयर से अधिक जिनका रकबा जिला स्तर पर होता है 1000 हेक्टेयर, उनका अधिसूचना जिला स्तर पर होती है। तो सभी फसलें ये फसल बीमा के अंतर्गत आती हैं, लेकिन इनका निर्धारण पटवारी, तहसील और जिला स्तर पर अलग अलग निर्धारण बोए गए रकबे के आधार पर निर्धारित होता है। ये क्लेम भी उनके जो फसल प्रयोग होते हैं वो तहसील स्तर पर, जिला स्तर पर संभावित न्यायाधीश पद्धति द्वारा और फसल बीमा योजना द्वारा जो फसल प्रयोग किए जाते हैं उस पर इनका बीमा क्लेम दावा राशि निर्धारित की जाती है। माने विश्वकर्मा जी जा बात कहानी की किसान भैया ने बिल्कुल चिंता न करें, कोनो भी फसल बई हुए चाहे पटवारी हल्का के हिसाब से हो 100 हेक्टेयर माने अपन तहसील स्तर पे और जिला स्तर पे बीमा अपन को जरूर मिल सकता है। कई बार ऐसा होता है राय साहब की अधिसूचित फसलें रिकॉर्ड में नहीं आ पाती, कई पटवारी हल्के छूट जाते हैं। तो ऐसे में किसान को सतर्क रहने की आवश्यकता है कि अगर उस वर्ष उसने वो फसल लगाई है, हो सकता है कि उसकी अधिसूचना में उस पटवारी हल्के को न लिया गया हो, जैसे पिछले वर्षों में हो जाता है 1-2 पटवारी हल्कों में। तो किन्हीं त्रुटिवश अगर हो जाता है तो इसकी सूचना तुरंत हमें राजस्व विभाग को तत्काल और कृषि विभाग को देना चाहिए और फसल बीमा को, जिससे उसको समय रहते उन फसलों को अधिसूचित उन पटवारी हल्कों में तहसील स्तर पर किया जा सके। पटवारी जी के पास अपन जाके अपनी फसल को गिरदावरी करवा देवे, चढ़वा देवे, जिसे सभी किसान भैया जागरूक करें तो जोन को भी नुकसान होए तो वह लाभ ले सके। दूसरी बात एक और आती है कि जैसे मान लीजिए कि अधिसूचना जारी हो गई, हम पोर्टल पर देख सकते हैं, फसल बीमा योजना का पोर्टल है, उस पर आप जाकर के आज सभी आप मोबाइल रखते हैं, स्मार्टफोन है, उस पर जाकर के अपना ये गांव फसल बीमा के अंतर्गत है कि नहीं, अधिसूचित फसलें इसमें आई हैं कि नहीं, अगर नहीं आ पाई हैं तो आप अपनी कार्रवाई निश्चित तौर से शासन तक पहुंचा सकते हैं आवेदन दे करके और उसको अपने क्षेत्र को उसमें जुड़वा सकते हैं। ये बहुत आवश्यक है। अन्यथा क्या होता है, जब नुकसान होता है, फसल नहीं चढ़ी होती, अधिसूचित नहीं होती, और जब नुकसान होता है तो उसको बीमा उसको क्लेम नहीं मिल पाते। ये ध्यान देने की बात है। अब महत्वपूर्ण बात तो विश्वकर्मा जी क्या कहानी कि बीमा अपन लेवे कैसे, फसल में अपन नुकसान होगा है, चाहे अतिवृष्टि से हो चाहे ओलावृष्टि से हो। ज्यादातर किसान अधिसूचित फसल लगाता है, वो जानता है कि हम केसीसी हमने बनवाया है और इससे हमें हमारी फसल बीमित हो गई है और हमने अधिसूचित फसल बोई है। अब बात आती है कि हम उसका कैसे दावा क्लेम ले सकते हैं। इसके लिए आवश्यक है किसान को सबसे पहली बात तो ये है कि उसका केसीसी जो है अपडेट होना चाहिए। अपडेट मतलब जो केसीसी में जो आपकी फसलें चढ़ी हुई हैं, अगर नहीं चढ़ी हुई इस वर्ष जो फसल लगाई है आपने, तो वो आपको खसरा ले जा करके बैंक में आपको देना होगा फसल बोने के 1 महीने के भीतर। होता क्या है, केसीसी के माध्यम से जब किसान
फसलें में चढ़वाता है तो उसमें कई कारण होते हैं, कई कॉमर्शियल फसलें भी चढ़ी रहती हैं। और इस साल जो हम फसल बोते हैं उसमें हमने चना अधिक लगाया होता है और ये परिवर्तन किसान अपनी मर्जी से करता रहता है। तो वो जब अपने रकबे में परिवर्तन करता है और उसके परिवर्तन के कारण फसल बीमा भी प्रभावित होता है। अगर आपने इस वर्ष का जो खसरा, जो फसल बोई गई है उसको नहीं लगाया बैंक में, तो निश्चित तौर से आपको नुकसान हो सकता है, क्योंकि जो फसल का रकबा उधर चढ़ा होगा उतने पर ही वो क्लेम राशि काट करके प्रीमियम की राशि जमा कर दी जाएगी। अगर आप उसके लिए वहां पर सूचना नहीं देते हैं तो ये आवश्यक है कि हम किसान ये जरूर करें कि जिस साल जो फसल लगाई है उसको देख लें कि हमने अधिसूचित फसल लगाई है और वो हमारे क्षेत्र के लिए अधिसूचित है और हमने वो फसल लगाई है, तो उसका विवरण और उसका खसरा और उसका रकबा कितना बोया गया है वो सारी जानकारी आप बैंक में आवश्यक रूप से दें और उसी के अनुसार अपना बीमा कराएं। किसान भैयारों को कई बार परेशानी आते है, बेजा सोचते हैं कि सर्वे होगा है सबई को बीमा मिल है जी, और व्यवहारिक रूप में अपन जा देखते हैं कि सबको बीमा नहीं मिल पाते है और जो केसीसी करवाए हैं उनको भी बीमा नहीं मिल पाते। तो बीमा कंपनी के पास जावे के लाने किसान भैयारों के लाने कौन सो उपयुक्त रास्ता कहानो व्यवहारिक रूप से? हम बीमा करा लेते हैं, पैसा जमा कर देते हैं, प्रीमियम हमारा कट जाता है और जब नुकसान होता है तो हमें क्षतिपूर्ति नहीं मिल पाती। तो इसके लिए आवश्यक है कि पहले हम इस तरह के सतर्क रहें, ये ध्यान रखें कि हमारा बीमा क्या उस अधिसूचित फसल के लिए काट लिया गया है जी। तो इसका स्टेटमेंट हम आवश्यक रूप से बैंक से 1 महीने के अंदर निकलवा लें जी। पहली बात तो यह है कि जब हम फसल लगाते हैं तो 1 महीने के अंदर हमें सतर्क रह करके बैंक से संपर्क करके अपनी फसल चढ़वा लें, उसको फसल के अनुसार अधिसूचित फसलों का बीमा करवा लें, बीमा की प्रीमियम राशि वो जमा कर दें। अगर हो सकता है, कई बार क्या करता है किसान केसीसी के माध्यम से सारा का सारा पैसा निकाल लेता है, उस बैंक के पास बीमा की प्रीमियम राशि जमा करने के लिए भी पैसा नहीं बचता, इस वजह से भी बैंक प्रीमियम की राशि जमा नहीं कर पाते। कई बार किसान पैसा मौके से नहीं भर पाता, डिफाल्टर हो गया, तब भी उसको बीमा नहीं। अब बीमा 3 तरह से मिलता है राजस्थान। 3 स्टेज हैं इसकी। पहली स्टेज है बोनी के समय जी। दूसरी स्टेज है फसल की मध्य में, फसल में कीड़ों से, बीमारियों से या अन्य प्राकृतिक आपदाओं से नुकसान होता है, तब दूसरी स्टेज। और तीसरी स्टेज जब होती है जब फसल कटाई प्रयोग जब हम लास्ट में करते हैं, उस समय भी नुकसानी जब हो जाती है तो भी हमें क्लेम का निर्धारण इसमें 3 स्टेज पर होता है। पहली स्टेज है जब बीमा किसान अपनी फसल के लिए जो अपना मौसम आने के बाद जैसे ही बोनी की समय आता है, अत्यधिक पानी गिर जाता है, पानी भरा रहता है और बोने की अवधि निकल जाती है, या फिर बोनी कर लेता है और पानी भर जाता है किसान, बोनी उसमें जमीन में कोई भी फसल निकल नहीं उग नहीं पाती, या फिर सूखा के कारण, सूखा की स्थिति में भी। तो 3 कारणों से या जो भी प्राकृतिक आपदा से वो बोनी नहीं कर पाता है, कर भी देता है तो फसल नहीं जमती है सूखा के कारण। तो यहाँ क्या है, जो उसने रकम निकाली हुई है को उस किसान को उस रकम का फसल बीमा के दायरे में आने के कारण, चूंकि उसने फसल नहीं लगा पाई इसलिए उसको अब आगे कोई लाभ नहीं मिलने वाला, तो यहाँ पर वो सारी रकम का बीमा निश्चित होकर के उसकी राशि का भुगतान यहाँ पर कर दिया जाता है किसान को। अगर वो अपना आवेदन 72 घंटे के अंदर वहां कर देता है कि मैंने इस साल फसल नहीं लगा पाई, तो उसका सर्वे हो करके और उसका नुकसानी की भरपाई उसके बीज खाद की हो जाती है। ये 72 घंटे में आवेदन कहाँ करने? इसका आवेदन बीमा कंपनी को, राजस्व विभाग और कृषि विभाग को, इनमें से कहीं भी दिया जा सकता है। अगर आप समय रहते कोई भी आपदा आती है, जैसे पानी भर गया खेत में और आपकी फसल नहीं, तो 72 घंटे का समय निकल जाने के बाद फसल बीमा कंपनी इस दावे क्लेम को देने के लिए अधिकृत नहीं रहती है। फिर 10 दिन के अंदर इसका सर्वे हो करके निर्धारण हो जाता है और अगले 15 दिन में इसका क्लेम उसके खाते में जमा कर दिया जाता है। अगर 72 घंटे में किसान भैया कार्रवाई कर नियम के अनुसार 72 घंटे के तो आवेदन देवे के बाद उसकी पावती भी जरूर किसान भैया को ले लो। बिल्कुल, पावती आपको लेना पड़ेगी, पावती लेकर के अपने पास रखें। उसके बाद उसके सर्वे के लिए अधिकारी नियुक्त होते हैं बीमा कंपनी, कृषि और राजस्व विभाग के, वो उसका निर्धारण
निर्धारण करके उसकी नुकसानी का, और वो उसको क्लेम को भेजते हैं बीमा कंपनी को, और वहां से निर्धारण हो करके 15 दिन के अंदर उसके खाते में उसका सीधा डिपॉजिट वो पैसा आ जाता। यहाँ पर क्या होता है, जब पहला क्लेम किसान को मिल जाता है तो ऐसे किसानों को आगे बीमा की कोई भी स्टेज में उसकी प्रक्रिया से वो बाहर हो जाता है। इस प्रक्रिया से बाहर हो जाते हैं, कर दिया जाता है, क्योंकि ये यहाँ क्लेम ले चुके हैं और फसल उनकी खराब हो चुकी, लगी नहीं है। अब किसान अगर दूसरी फसल भी लगा लेता है तब भी उसको दूसरी फसल भी लगा ले नहीं मिलेगा। दूसरी स्टेज आती है जब बीच में किसान की फसल बहुत अच्छी फलती है, फूलती है, मगर उसमें जैसे प्राकृतिक आपदा, ओला वृष्टि, पाला, तुषार अथवा कीड़ों बीमारियों से जब नुकसान होता है फसल को बीच में, इसके मध्य में बोए जाने के बीच में जब फसल बिल्कुल पकने की स्थिति होती के बीच में जब नुकसान होता है, जैसे ओला पड़ते हैं तो एक निश्चित पैच में पड़ते हैं, सभी किसानों का नुकसान नहीं होता, हो सकता है एक मेड़ से निकल जाए, तो उसके लिए उसको 72 घंटे के अंदर बीमा कंपनी, राजस्व विभाग, कृषि विभाग को इसकी सूचना आवश्यक रूप से देना होगी। और देने के बाद यहाँ पर जो कलेक्टर महोदय इसके अध्यक्ष होते हैं, जो उसकी कमेटी होती है आपदा प्रबंधन में, एक टीम गठित करके सर्वे करा करके इसकी नुकसान 10 दिन के अंदर करते हैं। आकलन करने के बाद यहाँ पर अगर किसान का 50% नुकसान हुआ है तो यहाँ एक निर्धारण है 25% ही राशि यहाँ पर किसान को बीमा क्लेम के अंतर्गत क्षतिपूर्ति के रूप में प्रदान की जाएगी। शेष राशि अगर इसका उससे ज्यादा नुकसान हुआ है तो फसल कटाई के समय जब फसलें आ जाती हैं मार्च अप्रैल में, जब फसल कटाई होने लगती है उस फसल की फसल कटाई होगी। 2 पटवारी करते हैं, 2 कृषि विभाग के अधिकारी। इनका पटवारी हल्के पर जब औसत निकलता है और उसका जो निर्धारण होता है औसत उपज के आधार पर, उसके आधार पर जितने परसेंटेज, मान लीजिए 75% नुकसान हुआ और हमें क्लेम मिल चुका है 25%, तो 50% की राशि आपको इस समय फसल कटाई प्रयोगों के परिणाम आने के बाद किसान को यहाँ दे दी जाती है। यहाँ भी नुकसान होता है किसान को, जब फसल खेत में खड़ी होती है और काट लेता है और पानी अचानक पानी गिर जाता है या बवंडर आने के कारण फसल नष्ट हो जाती, तो कटनी के 15 दिन के अंदर तक भी क्षतिपूर्ति दावा राशि किसान को प्रदाय की जाती। इस तरह से ये 3 स्टेज में किसान को इस योजना के अंदर ये पहली बार लागू किया गया। ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों को 3 स्टेज पर अलग अलग क्लेम की भरपाई क्षतिपूर्ति दावा राशि निर्धारित करके और इनको प्रदाय की जाती है। इस तरह से सभी किसान इस योजना में लाभान्वित होते हैं और सभी को लाभ, अगर वो नियमानुसार अपने क्लेम निर्धारण में पात्रता अनुसार इसमें आवेदन करते हैं तो निश्चित तौर से इससे फायदा उनको मिलता है। विश्वकर्मा जी, जो किसान भैया आ रहे हैं केसीसी भी बनवाए हैं और अधिसूचित फसल भी लगाए हैं, मनो बीमा नहीं करवाओ चाहत तो वे भी बैंक में आवेदन दे के अपनो बीमा को प्रीमियम नहीं कटवे हैं, ऐसा आवेदन दे सकते हैं। जी, ये भी प्रावधान पिछले वर्ष से कर दिया गया है कि ऐसी बात आई कि किसान चाहते थे कि हमारा बहुत बीमा का प्रीमियम कट जाता है और हमें उससे लाभ नहीं मिल रहा है, तो एक स्वैच्छिक बीमा किसान शासन ने एक स्वैच्छिक स्कीम लागू की है कि जो किसान केसीसी भी लिए हुए हैं, फसल ऋण भी ले रहे हैं, वो अगर फसल ऋण लेने के बाद भी बीमा नहीं कराना चाहते हैं तो इनको एक आवेदन बैंक में देना होगा। अगर समय रहते बैंक में आवेदन नहीं देंगे तो बैंक आपका निश्चित तौर से प्रीमियम काट लेगा, लेकिन इसके लिए उनको समय रहते आवेदन जरूर करना होगा, आवश्यक होगा। किसान भैया को जो पैसा कटत है वो में राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिला के भी प्रीमियम भरत है, तो अपन मान लेवे कि 100 रुपया अपन ने प्रीमियम भरो तो बीमा की राशि वो हिसाब से मिले कि 25% कितनी हो रही, 50% दूसरी अवस्था में कितनी हो रही। देखिए राय साहब, इसमें निर्धारण ऐसा है कि मान लीजिए आपने 100 रुपए का बीमा कराया बैंक से, तो 80 रुपए पे ही क्षतिपूर्ति दावा निर्धारित होता है, ये नियम है शासन। अब जो 80% पे जो पैसा लगेगा प्रीमियम की राशि 2% के हिसाब से या 1.5% के हिसाब से, उसकी राशि किसको, किसान के खाते में उस हिसाब से काटी जाएगी। लेकिन जो राशि इसकी प्रीमियम की राशि जो है बहुत अधिक है, उसकी भरपाई गवर्नमेंट, केंद्र शासन और राज्य शासन
50% करती है। मान लीजिए उनकी 5,000 रुपए पे प्रीमियम राशि उनकी 500 रुपए हुई, वो किसान को भरना है 50 रुपए, तो बाकी का जो प्रीमियम की राशि हुई वो 50% केंद्र और राज्य शासन मिलकर इसमें जमा करते हैं और बीमा कंपनी को भुगतान करते हैं। उनके यहाँ उसमें छूट नहीं है। ये तो शासन के द्वारा इसमें अनुदान किसानों के हित के लिए ये बहुत राशन कर दिया गया, कम कर दिया गया है प्रीमियम राशि, लेकिन वो उसकी भरपाई पूरी की पूरी केंद्र और राज्य शासन 50% प्रीमियम की राशि उनके खातों में, किसानों के खातों में बीमा कंपनी को भुगतान करती है अपने तरफ से। इसलिए जो भी क्लेम निर्धारित होते हैं वो 100% होते हैं, मगर उस राशि के 80% तक आपका 100% नुकसान हो गया तो किसान को 80 रुपए ही इसका लाभ मिलेगा। तो मालाखरों, बहुत ही बारीकी से जानकारी मिल गई अपने लाने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की। विश्वकर्मा जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे किसान भैया के लाने महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपके लाने बहुत ही बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राजा। नमस्कार।